इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। Lack of effective communication. Sometimes they don't even interact. See, CRTs are not interacting with PGT. और पीजीटी को लगता है कि मेरे जैसा तो स्कूल में कोई है नहीं, बल्कि पीआरटी को लगना चाहिए मेरे जैसा तो स्कूल में कोई है नहीं। Teachers are applied. They mostly in the same department. What it is a common nature that we think keep things confidential. Then backbiting. That is common. During the system is arrangement periods. We are keep on saying why only me. Why only me? जब भी अरेंजमेंट लगता है तो एक ही बात होती है कि मैं ही क्यों। एंड बहुत बड़ी बात है। These are all the challenges which we face in the staff. Thank you, Shruti. I know. I understand. Okay, you are from the same school. We are all in together. Same boat. Yes, I need to introspect. तो क्या करेंगे हम अपनी केयर। क्या करेंगे मैम? केयर। अपनी क्या करेंगे? केयर में सी क्या है? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। बस जैसे प्रोफेशन याद करोगे, टीचिंग को हम क्या लेते हैं? फॉर ग्रांटेड, है ना? प्रोफेशनल टर्म याद करोगे, सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। And when we are talking about professional code of conduct, I think it is also important for us to understand the background from which the child is coming. Definitely. The family in which the child has been brought up, that creates a lot of difference on the kind of personality the child is molding into. मैम बोल ना, स्कॉर्पियो में आए हैं, गांव के प्रधान का है, ऑफ कोर्स उसके अंदर वो सारे इमोशंस हाइपर एक्टिव मोड में होंगे। A young boy who has seen his father beating his mother or abusing his mother at home, do you think that boy would be respectful to you in the class being a female teacher? No. Yes, I need to introspect. तो क्या करेंगे हम अपनी केयर। क्या करेंगे मैम? केयर। अपनी क्या करेंगे? केयर में सी क्या है? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। बस जैसे प्रोफेशन याद करोगे, टीचिंग को हम क्या लेते हैं? फॉर ग्रांटेड, है ना? प्रोफेशनल टर्म याद करोगे, सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है? प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। And when we are talking about professional code of conduct, I think it is also important for us to understand the background from which the child is coming. Definitely. The family in which the child has been brought up, that creates a lot of difference on the kind of personality the child is molding into. मैम बोल ना, स्कॉर्पियो में आए हैं, गांव के प्रधान का है, ऑफ कोर्स उसके अंदर वो सारे इमोशंस हाइपर एक्टिव मोड में होंगे। A young boy who has seen his father beating his mother or abusing his mother at home, do you think that boy would be respectful to you in the class being a female teacher? No. मैडम, ये किस तरीके का वर्कशॉप का आयोजन स्कूल में आपके द्वारा हो रहा है? CBSE COE नोएडा वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें देश भर के टीचर्स डिफरेंट वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं और अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते हैं। आज हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है जिसमें माउंट हिल अकेडमी मथुरा ने ये वर्कशॉप होस्ट करने का हमें इनवाइट किया और CBSE COE नोएडा ने हमें यहाँ भेजा है। विषय है हैप्पी क्लासरूम। अब हैप्पी क्लासरूम का अगर हम मतलब समझाएं तो हम आम भाषा में ये बोलेंगे कि वो क्लासरूम जिसमें बच्चे खुश हैं। अब बच्चे खुश कैसे रह सकते हैं? अगर हम रिसर्च की बात करें तो हिंदुस्तान 126वें नंबर पे आता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के द्वारा, और इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कहा जाता है कि हिंदुस्तान में इन कंपैरिजन अगर हम फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड को सबसे खुशनुमा देश माना जाता है। तो इसलिए सरकार चाहती है, CBSE चाहता है कि बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से दी जाए कि जब हम अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करेंगे, उनको वो खुशी का मूल मंत्र देंगे, तभी हमारा देश, तभी हमारा राष्ट्र जो है वो भी खुश होगा। तो हम यहाँ हैप्पी क्लासरूम में इस तरह की टेक्निक्स, इस तरह की स्ट्रैटेजीज टीचर्स को सिखा रहे हैं, जिसमें हम चाह रहे हैं कि बच्चा कंटेंट
किताबी जो पढ़ाई है वो तो करे, लेकिन एक शिक्षा बियॉन्ड क्लासरूम भी होती है। 4 दीवारी के बाहर भी एक ऐसा संसार है जिसमें बच्चा खुशी प्राप्त कर सकता है। तो जब वो जॉय ऑफ लर्निंग, पढ़ने में खुशी ढूंढेगा, जब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराएंगे, जब हम एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग बच्चे को कराएंगे, तो बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनेगा, और जब बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अच्छा बनेगा, वो खुश रहेगा, तो आने वाले सालों में जो उसकी करियर चॉइसेस होंगी वो भी उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो इसी प्रयास के साथ हम आज इस स्कूल में आए हैं, जिसमें हम हमारे प्रिंसिपल सर मिस्टर दिवेश, जिन्होंने बहुत ज्यादा हमारा बहुत अच्छा इंतजाम यहाँ पर किया है, और यहाँ पर हमारा एक ही प्रयास रहेगा कि आज जब हम इस क्लासरूम से बाहर निकलें और अपने रियल क्लासरूम में जाएं, तो हम एक चेंज ला सकें जिसमें हम हैप्पीनेस को सिर्फ एक शब्द न बनाएं, लेकिन हैप्पीनेस को हम जिंदगी का एक वे बनाकर चलें। सर, आपके द्वारा जो आज वर्कशॉप का आयोजन आपके विद्यालय में हुआ है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने उनका जो रीजनल ऑफिस है नोएडा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, वहां से 2 रिसोर्स पर्सन को अपॉइंट किया गया था, और उनका उद्देश्य सिर्फ ये था कि कैसे हम बच्चों को हैप्पी रख सकते हैं। तो उसी हैप्पी क्लासरूम जो हमारा टॉपिक था, उस पर अब विभिन्न स्कूलों के टीचर्स के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की गई है, और जिसमें मथुरा जनपद ही नहीं, मथुरा के आसपास जितने भी जनपद हैं वहां से लोगों ने भाग लिया है, और बहुत अच्छे शब्दों में मैडम ने बच्चों को किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं, किस तरह से हम उनका माइंड चेंज कर सकते हैं। और इस परिदृश्य में आज के समय में चूंकि समय बदल गया है, जो विद्या पिछले समय में चलाई जाती थी कि रिटर्न विद्या, वो वाला कंसेप्ट अब खत्म हो गया है। तो अब बच्चों को कैसे क्रिएटिव बनाया जाए, कैसे उनके अंदर लगन पैदा की जाए, कैसे उन बच्चों के अंदर ऊर्जा का संचार किया जाए, जिससे कि वो बच्चे कुछ बेटर कर सकें। इसी टॉपिक को लेके विद्यालय में एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें मिस सोनू नैयर और मिस वासवानी जी के द्वारा बहुत अच्छी और सुंदर वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, और काफी टीचर्स ने यहाँ अच्छा इंटरेस्ट दिखाया है। और भविष्य में भी अगर सीबीएसई हमें इस तरह की जिम्मेदारी देगा तो आगे भी हम वर्कशॉप आयोजित करते रहेंगे। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।